Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जबरदस्त तेजी के बीच में आगे भारतीय बाजार। जी हां, आज दिन भर खरीदारी का माहौल इंडियन मार्केट्स में बना है। प्रीवियस सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में बन गई थी तेजी, 0.25% से 2.25% की उछाल अमेरिकन मार्केट्स में बन गई थी। तो कुछ उम्मीद तो थी, जिस तरीके का डेटा शुक्रवार का था कि आज सोमवार के सत्र में एशियन मार्केट्स पे भी तगड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और बिल्कुल वही हुआ। जापानीज मार्केट्स क्लोज थे, लेकिन बाकी के एशियन मार्केट्स देखो आप धीरे धीरे करके पिकअप हो रहे थे। देख रहे हैं बिस्तक में मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए, और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि आज तगड़ी चाल पकड़ेंगे। तगड़ी चाल क्या, 102 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी की शुरुआत हो गई आज के सत्र में 16,151 के लेवल पे। उसके बाद थोड़ी देर संभलते हुए नजर आए, लेकिन जो तेजी पकड़ी है हमने दिन के दौरान आज के सत्र में, ऊंचाई छू ली 16,287 के लेवल की। जी हां, आज के दिन का हाई है 16,287, 16,300 के लेवल के बेहद करीब पहुंच गए थे। निफ्टी पे जहां खुले उसी के आसपास का लो लगा दिया, लेकिन क्लोजिंग थी 16,278 के लेवल की। 229 पॉइंट की मजबूती निफ्टी पे। 1.5% का उछाल हुआ। यह है कि पिछले 6 हफ्तों की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। यह था दमदार एक्शन। निफ्टी बैंक 35,358 के लेवल की क्लोजिंग है। 676 अंकों की तेजी देखने को मिली, लगभग 2% उछला है। सेंसेक्स 760 अंकों का उछाल देखने को मिला, 54,521 के लेवल की क्लोजिंग है। 1.5% का उछाल। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे 41 शेयर्स हरे निशान में, 9 शेयर्स लाल निशान में। ब्रॉडर मार्केट्स पे भी आप देखोगे तो 73% संख्या ऐसी है जहां पर शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। वायदा कारोबार पे 84% संख्या ऐसी है स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर एक्शन स्ट्रांग देखने को मिला। तेजी में आज जो पहले पायदान पे आया, हिंडाल्को मेटल्स ने चौंका दिया। जोरदार तेजी के बीच में तमाम स्टॉक्स आ गए। हिंडाल्को निफ्टी को ही लीड कर रहा था, 0.5% की छलांग। बैंकिंग स्टॉक्स में फ्लेवर बना इंडसइंड बैंक, 4% से ज्यादा की चढ़ाई चढ़ गया। आज जो रियल एक्शन हुआ है बाजार खुलते ही, वो थे आईटी स्टॉक्स। एकदम से पलट गए लोअर लेवल से। इन्फोसिस के नतीजे आने हैं रविवार को, उससे पहले ही तेजी बन गई। आज के सत्र में 4% से ज्यादा का उछाल। टेक महिंद्रा साथ चढ़ गया, लगभग 0.4%। और बजाज फिनसर्व कर रहा था कमाल, 3.5% की तेजी। यहां पर जो नहीं चले वो थे डिफेंसिव, जिसमें फार्मा और एफएमसीजी का दिन बिल्कुल नहीं था। आज ट्रेडर्स थे एग्रेसिव मूड में। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज शुरुआती टिक्स पे तेजी पकड़ने के बाद एकदम से धड़ाम, और दिन के दौरान 2% का फॉल। इसके अलावा ब्रिटानिया लगभग 2% टूटा है। एचडीएफसी बैंक ने किया है निराश। अगर आज एचडीएफसी बैंक भी पकड़ मजबूत कर देता तो उसके बाद तो निफ्टी बैंक को लग जाते रॉकेट। लेकिन एचडीएफसी बैंक के ना चलने के बावजूद आज बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक के नतीजे थोड़ा डिसअपॉइंट करके, ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी, शेयर 1% नीचे आ गया। M&M, नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आते हुए नजर आए। लेकिन जो एक्शन था वो था आईटी में। जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर भी आते हुए नजर आए हैं ना, उनमें आज के सत्र में बनी है तेजी। L&T इन्फोटेक के नतीजे पिछले हफ्ते आए थे, तब नहीं चला, लेकिन आज जब पूरा ही सेक्टर चल गया, सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था L&T इन्फोटेक। 6% से ज्यादा की तेजी। माइंडट्री आज के सत्र में 5.5% चढ़ा है। इन्फोसिस 4%, टेक महिंद्रा 0.4%, विप्रो, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लगभग 0.3% चढ़े हैं। और टीसीएस दिग्गज 2.25% की तेजी शो कर रहा था। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखेगी आपको। सबसे पहले फ्लेवर में है पीएसयू बैंक्स। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, और वहां से कोई भी अनाउंसमेंट अगर बैंकिंग सेक्टर, खासतौर से पीएसयू बैंक से रिलेटेड आ गई तो एक बूस्टर डोज बन जाएगा। उसी की एंटिसिपेशन में सरकारी बैंक्स एकदम से रडार पर आए हुए हैं। कैनरा बैंक 4% तेज हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर उछला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आज दिन में नतीजे आए थे, उसके बाद जो तेजी पकड़ी स्टॉक ने, एक बार तो 17 का लेवल छू लिया था। कुल मिलाकर 0.4% का रिटर्न में बैठा। पीएनबी 3% उछला। बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जैसे स्टॉक लगभग 3% चढ़े हैं। निजी क्षेत्र के बैंक्स, आरबीएल बैंक निचले स्तरों से आई है खरीदारी, बहुत पिटाई के बाद आज 5% उछला है। फेडरल बैंक 4.5% उछला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक 4% से ज्यादा उछले हैं। बंधन बैंक, इसमें थी तेजी। और एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, ये आज फ्रंट फुट पे आके जो चौके छक्के लगाए हैं इन स्टॉक्स ने। एचडीएफसी बैंक बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक बाजार पे पकड़ मजबूत करता चला जा रहा था। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक में कमाल का एक्शन था।
फाइनेंशियल्स में आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 7% उछला है, चोला फाइनेंस 5.5%, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की तरफ था। मेटल्स, आज दिन की जो शुरुआत हुई वो थी आईटी और मेटल्स के साथ, जो एग्रेसिव पोजीशंस बनती चली गई और दिन के दौरान भी कई मेटल स्टॉक्स दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। जेएसएल 5% चढ़ा है, हिंद कॉपर 5% उछला है, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में आज के दिन में एक्शन स्ट्रांग हुआ है। वेदांता की कल बोर्ड बैठक है जिसमें इस फिस्कल के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा और अनाउंसमेंट हो गई तो निवेशकों का फायदा। नाल्को, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, हिंद जिंक जैसे स्टॉक्स 3% से 4% की चढ़ाई चढ़ गए। पेरिफेरल्स में पेपर स्टॉक्स पे लगी है बेट। निचले स्रोत से जो खरीदारी लौटी है उसमें क्या वेस्ट कोस्ट पेपर आज 9% से ज्यादा की चढ़ाई थी। जेके पेपर 4.5% उछला है, आंध्रा पेपर 4.5% ऊपर बंद हुआ। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट और शेषशाही पेपर जैसे स्टॉक्स 4% से 4.5% उछल गए। जो नहीं चले वो दोनों ही डिफेंसिव प्ले हैं, जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी आज लैग कर रहे थे। फार्मा में सबसे ज्यादा पिटाई हुई लॉरस लैब्स की, 3.25% टूटा है। देखिए हाल फिलहाल में जब बाजार नहीं चल रहा था तो फार्मा में ही खरीदारी थी, अब बाजार चलना शुरू हुआ है और एग्रेसिव मोड पे है तो फार्मा पे हो गया है रिवर्स गियर, लॉरस लैब्स टूट गया। इसके अलावा जाइडस लाइफ 3.25% नीचे बंद हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज तो खैर निफ्टी में ही सबसे ज्यादा टूटा है, आज 2% ये हल्का हो गया। टोरेंट फार्मा, नेटको फार्मा जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन नेगेटिव साइड पे पड़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी, इमामी 2% हल्का हुआ है, ब्रिटानिया 2% टूट गया, गोदरेज कंज्यूमर लगभग 2%, कोलगेट, नेस्ले, इन स्टॉक्स पे थी मुनाफा वसूली। और जो रेडार पर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें आधे फीसदी नीचे ले गई इस स्टॉक को। लेकिन जो कल ट्रैक हो रहा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे। जी हां, Q1 इस फिस्कल के Q1 के नतीजे हिंदुस्तान यूनिलीवर पेश करने जा रहा है कल, और नतीजे जो अनुमान है बिस्तक का वो देखिए आप। कल जो जारी हो रहे हैं नतीजे उसमें मुनाफे की फिगर 2061 करोड़ से बढ़कर 2170 करोड़ पहुंचेगी, लगभग 5.25% का जंप एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर। आय 11,915 करोड़ से बढ़कर 13,350 करोड़ रहने का अनुमान है, यानी कि 12% की वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा भी लगभग 8.5% बढ़ेगा सालाना आधार पर, 2,847 करोड़ से बढ़कर 3,090 करोड़ का अनुमान लगाकर चल रहे हैं हम। मार्जिन, असल खेल है ये, 23.9% से घटकर 23.2%। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी मार्जिन पिक्चर को लेकर वो बहुत मायने रखेगी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट जो कमेंट्री देगी और जिसको बहुत क्लोजली वॉच करा जाएगा, उसमें सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ग्रोथ, ग्रामीण इलाकों में मांग कैसी है, उसमें आने वाले समय के लिए आउटलुक कैसा है, ये क्लोजली ट्रैक होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कच्चे माल की कीमतें जो बढ़ी थी पिछली तिमाही में, अब उनका आउटलुक कैसा है और कच्चे माल की कीमतों का मार्जिन पे कितना इंपैक्ट देखने को मिला है और आने वाली कुछ तिमाहियों में कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको क्लोजली वॉच किया जाएगा। प्राइस में बढ़ोतरी की, कीमतें बढ़ाई थी कंपनियों ने कई प्रोडक्ट्स की, ऊपर से जो पैकेट साइज होता है, पैकेज साइज उसको भी घटा दिया था। अब क्या ये रणनीति आने वाले समय के लिए भी जारी रहेगी और ये जो रणनीति है कितनी कारगर साबित हुई है, ये भी इन नतीजों को देखकर पता लगेगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री में इसको भी ट्रैक किया जाएगा। होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड सेगमेंट में कितनी ग्रोथ अनुमान करके चल रही है कंपनी, इन तमाम मुद्दों को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा और एचयूएल के नतीजे एफएमसीजी सेक्टर की दशा तय कर देंगे। तो सबसे क्लोजली वॉच हो रहे हैं कल हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे बाजार में। लेकिन आज वायदा कारोबार पे जो एक्शन हुआ उसमें एनबीसीसी लगभग 7% की चढ़ाई चढ़ रहा था। तो जो स्टॉक्स पिटे हुए थे हाल फिलहाल में, उन्हीं में ही निचले स्रोत से कमाल का एक्शन था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6% उछला है, एल&टी इन्फोटेक 6% उछला, चोला फाइनेंस, हिंद कॉपर तेज थे ही 5.5 से 6.25% चढ़ गए। इसके अलावा मदरसन, इस स्टॉक में लगभग 5.5% का एक्शन था। वोल्टास, कैनफिन होम्स, मन्नापुरम, आरबीएल बैंक वायदा कारोबार पे बहुत एक्टिव थे और 5% से 5.25% उछल गए। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत लंबी है, लेकिन जो परसेंटेज टर्म्स में डोमिनेट कर रहे थे आज, उसमें वर्धमान टेक्सटाइल अचानक से खरीदारी आई, 15% का रिटर्न इंट्राडे में। जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है बाजार को, वहां पर हो रही है खरीदारी और अचानक से खरीदारी 15% की आज वर्धमान टेक्सटाइल पे बनी है। एप्टेक लगभग 11.5% उछला है। वेरॉक इंजीनियरिंग लगभग 7% से ज्यादा चढ़ गया। पूना वाला, फिनकॉप, इक्रिसिल जैसे स्टॉक 7% से ज्यादा चढ़ गए। हिम्मत सिंह का 6.5% उछला है। तनला प्लेटफॉर्म्स, इकरा, एलजी ब्रदर्स और जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स हैं 6% से 6.5% उछलते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, देखिए रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन में ही खरीदारी देखने को मिल रही है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो या फिर अमेरिकन मार्केट्स। नतीजों को भुनाने की, पचाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकन मार्केट्स में भी कई बड़ी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, टेस्ला, आईबीएम, जॉनसन एंड जॉनसन, नेटफ्लिक्स,
अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एयरलाइंस, इन तमाम कंपनियों के नतीजे अमेरिका में आने हैं, उसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है और आप देखोगे कि बाजार जैसे जैसे नतीजा आएगा उन स्टॉक्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और इंडाइसिस पे भी। बाजार ने जो आज का मूव दिखाया है, एक तो 2 हफ्ते के हाइज को क्रॉस किया, क्लोजिंग हमने जस्ट 16,280 के लेवल्स के नीचे दी है, 1-2 पॉइंट्स नीचे, लेकिन ये लेवल्स क्रॉस हुए हैं आज के सत्र में और ये थी स्ट्रेंथ, असल स्ट्रेंथ थी मार्केट की, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि 6 हफ्ते की ऊंचाइयां बाजार ने छू ली। ये स्ट्रांग आज के सत्र में ट्रिगर है। अब ये 16,300 का लेवल अगर कल क्रॉस होता है, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, 16,300 का लेवल अगर क्रॉस हुआ और उसके ऊपर आपने 1-2 घंटे टिकते देख लिया बाजार को, तो समझिए एक और लेग बन सकती है। पर ऐसी मार्केट्स को अप्रोच करने का तरीका यही है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए बाजार तो फिर से बाय एंड डिप्स की मार्केट बैठेगी और नतीजों का इंपैक्ट हो सकता है मार्केट्स को थोड़ा रिट्रेस करवाए, उसके बाद फिर से एक नई चाल बनती हुई नजर आए। रुपए का संभलना बेहद जरूरी है। रुपया लगातार टूटता चला जा रहा है डॉलर के कंपैरेटिव। आरबीआई की इंटरवेंशन कितनी कारगर होती है ये बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहा है इस समय। रुपया 80 के लेवल के बेहद करीब है। कल जो नतीजे आने उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर तो है ही, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, एयू बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, पॉलीकैब, इन तमाम बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं। बुल्स ने इस हफ्ते किया है कमाल और पहले ही दिन बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली है। एक इंपॉर्टेंट लेवल को भी क्रॉस किया है, 16,200 के लेवल को क्रॉस किया। अब आप देखोगे डेरिवेटिव मार्केट पे भी 16,200 के लेवल्स पे जो मंदड़ी हैं, यानी कि जो पुट खरीद कर बैठते हैं, वो बहुत ही इस समय पैनिक में हैं और 16,200 के लेवल्स की स्ट्राइक पे पुट में आज भारी भरकम राइटिंग हुई है। इसको मोटा मोटा ये समझाए कि ये लेवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह एक्ट करेंगे। आप देखोगे 16,150, 16,200 के लेवल के आसपास आ गए तो फिर से निचले स्तरों से बुल्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है इन स्तरों पर, 16,100, 16,150 के स्तर पर। ऊपर अटकेंगे कहाँ? 16,300 के ऊपर निकले तो नेक्स्ट पॉसिबल पड़ाव बैठता है 16,450 और 16,530। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो इस रिजल्ट सीजन में बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। बाजार में बुल्स ने पकड़ मजबूत करी है। उम्मीद करते हैं जिस तरीके की खरीदारी और जिस तरीके की ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन हमने देखी है, ये आने वाले कुछ समय तक जारी रहे। लेकिन बाय एंड डिप्स करें, निचले स्तरों पे खरीदें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। कमाल का एक्शन था आज के सत्र में मार्केट्स में।